हर एक व्यक्ति जो धर्मी है प्रभु यीशु मसीह में, हर उस व्यक्ति को परमेश्वर एक फेवर से भरने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर वर्ष लाइव में भी दिखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई साल हम शायद मेहनत करते होंगे, लेकिन एक दिन का फेवर हमारे पूरे लाइफ को बदल सकता है। एक दिन प्रभु का फेवर हमारे लाइफ में भलाई और आशीष को लेकर आ सकता है। हालेलुया। आज विश्वास करें, परमेश्वर का एक दिन खुदावंद परमेश्वर हमारे लाइफ में एक अद्भुत चेंज को लेकर आ सकता है। जब आप बाइबल देखते हैं, जोसेफ के पास क्वालिफिकेशंस नहीं थी, एस्तर के पास परिवार नहीं था, दाऊद के पास सबसे बड़े मिलिट्री नहीं थे, लेकिन उन सबको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उपयोग किया, क्योंकि उन सब के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। हालेलुया। बाइबल में कई सारी करेंसीज है, स्वर्ग की कई सारी करेंसीज है, लेकिन उसमें से एक पावरफुल करेंसी स्वर्ग की फेवर है। हालेलुया। जब फेवर खुल जाता है तो सारे रास्ते बदलने शुरू हो जाते हैं। जब फेवर खुल जाता है तो हर अपॉर्चुनिटी बदलना शुरू हो जाता है। जब फेवर बदल जाता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, तो आपके हर एक कार्यों में आप बदलावट देखना शुरू करते हैं। कोई तो बोलिए फेवर, कोई तो कहिए और डिक्लेयर करे फेवर। आज प्रभु उस फेवर से आपको ब्लेस करना चाहता है, उस फेवर से आपको भरना चाहता है। पहला चीज जो मैं चाहता हूं आप जाने वो है फेवर is the presence of God upon a person। फेवर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम कहते हैं भजन संगीता 5:12 में कि धर्मी के ऊपर परमेश्वर अपने फेवर को एक शील्ड के समान रखता है, उसका मतलब है कि फेवर सिर्फ एक आशीष नहीं है। बाइबल बताती है फेवर सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन फेवर एक ढाल है। हालेलुया। वो एक ढाल है जो हमें बचाता है, वो एक ढाल है जो हमें चारों दिशा से प्रोटेक्ट करता है। एक ढाल जो एक सोल्जर कैरी करता है, जब वो ढाल उसके पास होता है तो हर व्यक्ति जो उससे लड़ने आता है वो उसके ऊपर सफल नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसके पास एक ढाल है। आज प्रभु कहता है जब प्रभु का फेवर आपके ऊपर है तो वो एक ढाल के समान है। कहने का मतलब कोई भी आकर आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कोई भी आकर आपके विरुद्ध में काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने वो ढाल से आपको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। जब फेवर आपको सराउंड करेगा, हालेलुया, उसके अगल बगल जितने भी लोग स्कीम और प्लान कर रहे हैं वो सारी ताकतें टूटने जाएगी। हालेलुया, आमीन। देखिए, फेवर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है आपको सिर्फ प्रभु के करीब रहना है, वो फेवर अपने आप प्राप्त करेंगे। हम में से कई लोग फेवर के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जरूरत नहीं है। आप सुबह 5 बजे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, वही आपको फेवर में लेकर आ रहा है, वही आपको फेवर में ब्लेस कर रहा है, वही आपको फेवर में बढ़ा रहा है। दूसरा, फेवर आपके पोजीशन को एक रात में बदल सकता है। एक वन नाइट में फेवर आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। देखिए, जब एस्तर ने पैलेस के अंदर कदम रखा तो वो एक ऑर्फन थी, लेकिन जिस दिन वो एस्तर हालेलुया पैलेस से वापस गई वो एक रानी थी। उसे नहीं पता था एक रात में पूरा लाइफ उसका चेंज होने जा रहा है। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, कभी कभी फेवर एक नाइट में आपका पूरा लाइफ चेंज कर देगा। हालेलुया। बाइबल बार बार एस्तर की किताब में एक लाइन को मेंशन करती है, उसने फेवर को प्राप्त किया, उसने फेवर को प्राप्त किया, उसने फेवर को प्राप्त किया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो एक मसीह है, कई साल से मसीह है, क्या आपने फेवर को प्राप्त किया है? अगर नहीं प्राप्त किया तो आज खुदावंद की उपस्थिति में चाहिए, क्योंकि एक रात में आपका पूरा जीवन चेंज हो सकता है। एक रात में आपकी पूरी परिस्थिति बदल सकती है, एक रात में आपका पूरा मकसद बदल सकता है। हालेलुया। एस्तर ने फेवर को प्राप्त किया। आज मेरी भी प्रार्थना आपके लिए यही है कि आप भी फेवर को प्राप्त करें। तीसरा, फेवर आपको गुप्त जगहों में विजिबल करेगा, जहां आप दिखते नहीं थे। अनुग्रह आपको छिपे हुए स्थान में हालेलुया आपको अद्भुत रीति से
ब्लेस करेगा आपको। आप जहाँ दिखते नहीं थे, आप वहाँ दिखना शुरू करेंगे। सबने जोसेफ का नाम भुला दिया था, लेकिन फेवर था जिसने जोसेफ का नाम हर जगह हालेलुया वापस लेकर आया। आमीन। जब फेवर आया, जो कोई उसका नाम भूल गया, पोतीफर उसका नाम भूल गया था, उसके पिता उसके भाई उसका नाम भूल गए थे, हालेलुया। लेकिन जब खुदावंद का फेवर उसके पास आया तो राजा के दरबार में उस व्यक्ति ने उसका नाम याद रखा। आपको याद होगा, इस प्रकार से जोसेफ ने जिसके साथ उसने भविष्यवाणी की थी उसको देखकर कहा था मेरे को याद रखना। हालेलुया। जब समय आया सब भूल गए, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को याद दिलाया। फेवर आपको छुपे हुए स्थानों में आपके नामों को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बार बार जोसेफ की कहानी में एक लाइन बोलती है, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। परमेश्वर जोसेफ के साथ था। फेवर की यही खासियत है। हालेलुया। आप जहां कदम रखेंगे, पोतीफर के घर में कदम रखेंगे, यहोवा आपके साथ होगा। आप जेल में कदम रखेंगे, यहोवा आपके साथ होगा। हालेलुया। आप जेल से बाहर निकलेंगे, यहोवा आपके साथ होगा। फेवर का मतलब है छुपे हुए जगह पे प्रभु आपको दिखाने जा रहा है। जहां जहां लोग आपको भूल गए, वहां आप दिखने जा रहे हैं। बिलीव करें कि यहोवा आपको दिखाने जा रहा है। हालेलुया। आपके लोवेस्ट सीजन में भी प्रभु आपका हाईएस्ट प्रमोशन तैयार कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं, आपके लोवेस्ट सीजन में भी परमेश्वर आपका हाईएस्ट प्रमोशन तैयार कर रहा है। आप सबसे गहरे जगह पे होंगे, लेकिन खुदा आपका सबसे बड़ा ऊंचाई तैयार कर रहा है। कितने लोग बिलीव कर सकते हैं आपके लोवेस्ट सीजन में प्रभु आपका हाईएस्ट प्रमोशन तैयार कर रहा है। हालेलुया। फेवर क्रिएट्स डिवाइन कनेक्शन। फेवर आपके लिए अद्भुत कनेक्शन को, अलौकिक कनेक्शंस को, अलौकिक प्रेज़ द लॉर्ड संबंधों को तैयार करता है। दाऊद नहीं जानता था शाऊल कौन है, दाऊद नहीं जानता था योनातान कौन है, रूत नहीं जानती थी बोआज कौन है, फिलिप को नहीं पता था इथोपियन कौन है। जब आप फेवर के नीचे होते हैं, प्रभु आपके लाइफ में कुछ अद्भुत कनेक्शन को अचानक कुछ सीजन में जोड़ना शुरू कर देता है। हालेलुया। आपको नहीं समझ आएगा कब कहां कैसे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। पतरस को थोड़ी ना पता था उस दिन जिसको इतने मच्छी की जरूरत है, अचानक यीशु मसीह उसके नाव के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और उसका जीवन पलट जाएगा। आज की सुबह अगर मुझे कोई सुन रहा है, तेरे लिए कुछ अलौकिक संबंधों को खुदा तेरे लिए तैयार करने जा रहा है। आपके बिजनेस के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सेवकाई के लिए। कोई तो प्रेज़ द लॉर्ड अपनी आवाजों को उठाकर बिलीव करे, प्रार्थना में तेरे लिए कुछ अलौकिक संबंध यहोवा तैयार करने जा रहा है। उसके भीतर आप कदम रखने जा रहे हो, उसके अंदर आप भलाई प्राप्त करने जा रहे हो, उसमें आप चलने जा रहे हो, उसमें आप उन्नति प्राप्त करने जा रहे हो। आपके लिए कुछ डिवाइन अपॉइंटमेंट्स खुदा तैयार करने जा रहा है। कल तक जो छुपा हुआ था, कल तक जो दिख भी नहीं रहा था, कल तक जो पता नहीं था, कल तक जो तेरे नाम को जानते भी नहीं थे, वो तेरे नाम को जानने जा रहे हैं। कल तक जो कनेक्शन बंद पड़े हुए थे, खुदा उसमें तुझे कनेक्ट करने जा रहा है। आज की रात रिसीव करे कोई तो, तेरे लिए डिवाइन कनेक्शन रिलीज होने जा रहे हैं। फेवर आपके लिए नए लोगों को तैयार करने जा रहा है। तेरी डेस्टिनी के भीतर लिखे हुए हर कनेक्शन यहोवा आपके लिए तैयार करने जा रहा है। यही फेवर का सबसे बड़ा ताकत है। कभी कभी आपका अगला बड़ा ब्रेक थ्रू पैसा नहीं है, आपका अगला बड़ा ब्रेक थ्रू वो व्यक्ति है जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर कर रखा है। आज की सुबह वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है। आज की सुबह वो व्यक्ति आपकी ओर चल कर आने जा रहा है। शमरिया की औरत को नहीं पता था कि उस दिन दोपहर को जिस दिन वो पानी लेने आई है, उस दिन यीशु उससे मिलने जा रहा है। तेरे लाइफ का सबसे बड़ा कनेक्शन तेरी ओर कदम रखने जा रहा है। विश्वास करने वाले आमीन कहिए। तेरे लाइफ का सबसे बड़ा कनेक्शन तेरे लाइफ में कनेक्ट होने जा रहा है।
ओ राबाला रा शाताला रा गाडाला रा। मैं विश्वास करता हूँ अभी इसी वक्त कुछ लोगों के लिए रबा काडाला रबा शाडाला रबा काडाला रा रिबा डाला रबा शेडेले रे गेडेले रे बे। कुछ जगहों पे तेरे नामों को बोला जा रहा है। रिबा डाला रा गाडाला रबा शाडाला रा गाडा एका डाला रबा शिया डाला रबा साडाला रबा। प्रभु कुछ जगहों पे तेरे लिए अद्भुत नामों को रिलीज कर रहा है। अद्भुत लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सामर्थी लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। Oh, we praise you, Jesus. Oh, अब ये फेवर संभाले कैसे? बाइबल कहती है फेवर must be stewarded with humility. फेवर अगर आपको चाहिए तो उसमें नम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर आप नम्र नहीं है, हालेलुया, प्रभु आपको फेवर से नहीं भर सकता। लूक 2:52, लूक चैप्टर 2 वर्स नंबर 52, पता उसमें क्या लिखा है? यीशु बुद्धि और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। लिखा जीसस ग्रू इन विजडम, स्टेचर एंड फेवर with God and man। और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हालेलुया। जीसस was humble। हमने कल रात को भी यही सीखा था। He was humble till death। हालेलुया। मृत्यु तक वो नम्र थे। अगर आप ह्यूमिलिटी आपका एक नेचर में होगा तो परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा फेवर को बनाए रखेगा। हालेलुया। आपको वो स्टीवर्ड करना है। कैसे? 4 चीजें जल्दी से बताना चाहूंगा। पहले नम्रता, दूसरा ओबीडियंस, वचन को लेकर परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता, तीसरा पवित्रता और चौथा बुद्धि। अगर ये 4 चीजें, हालेलुया, इस पे चलने के लिए हम तैयार हैं तो फेवर आपके लाइफ से कभी नहीं हटने वाला है। खुदा के सामने तो आप फेवर प्राप्ति करोगे। हालेलुया। जब इंसानों से मिलोगे उनके बीच में भी आप फेवर को प्राप्त करोगे। आप जहां जहां जाओगे आप नोटिस करोगे कि फेवर मेरे पीछे पीछे चल रहा है, फेवर मेरे आगे आगे चल रहा है। लोग जब आपको देखेंगे वो आपको फेवर से देखेंगे। लोग जब आपसे बात करेंगे वो आपसे फेवर से बात करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग जब आपको देखेगा वो आपको फेवर से देखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर नम्रता है। आज सुनने वालों, क्या आप उस नम्र होकर चलने के लिए तैयार हो? हम्बल बनने वाले को ही परमेश्वर सबसे ऊपर उठाता है। असली नम्रता अंदर से आती है। उस नम्रता के अंदर आप बढ़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। झुकने के लिए तैयार है तो परमेश्वर दोनों जगह उठाने के लिए तैयार है। स्वर्ग भी तेरे लिए और मनुष्य भी तेरे लिए होने जा रहा है। आइए प्रियो, खुदावंद के सामने उठेंगे। हम अगले 10 प्रार्थनाओं को घोषणा करने जा रहे हैं। जहां कहीं भी आप, मैं चाहता हूं बुलंद आवाजों में घर के भीतर हर कोने के अंदर तेरी आवाज गूंजे। हालेलुया। जब आप इसे बोलेंगे प्रभु इसके भीतर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। अपने आवाजों को उठाकर और बुलंद कर कर ही इस प्रार्थना को कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको इंसानों के सामने अलग करने जा रहा है। कोई तो आमीन कहिए। प्रभु तुझे इंसानों के सामने अलग करने जा रहा है। हालेलुया। गुप्त जगहों पे उपयोग करने जा रहा है। तैयार है तो बड़े ही दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ याद रखिए, जो पिता के पास आए, जो परमेश्वर के पास आए, वो ये विश्वास करे कि वो है। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करने वाले के लिए परमेश्वर काम करता है। तो पहली प्रार्थना विश्वास के साथ कहिए, पिता मैं आपके प्रेम का धन्यवाद करता हूँ। आज से आपका फेवर मेरे ऊपर एक डाल के समान ठहरेगा। आज जो भी कदम मैं रखूं वो सब अनुग्रह से आप बढ़ाने जा रहे हो। और यीशु के नाम से कहिए आमीन।
कहिए आमीन। कहिए हर एक रिजेक्शन की आत्मा, ठुकराने वाली आत्मा, निराश करने वाली आत्मा, देरी करने वाली आत्मा, आज अभी कोलोसियों 2:14 के हिसाब से मेरे जीवन से कैंसल, कैंसल, कैंसल। और मैं आज की सुबह रिसीव करता हूँ फेवर, परमेश्वर का फेवर, फेवर। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए आमीन। जरा ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। यस, विश्वास और विश्वास से प्रार्थना करिए। कम ऑन, कहिए परमेश्वर वो सारे दरवाजे ऐसे खोले जो कोई मनुष्य आज से बंद नहीं कर सकता है। मुझे ऐसे उन जगहों पे लेकर आइए जिसमें मैं आपका हाथ देख सकूं, हाथ देख सकूं, हाथ देख सकूं। मुझे उन जगहों पे ले आइए जहाँ पे मैं आपका हाथ देख सकूं। जैसे याबेस ने कहा, तेरा हाथ मेरे साथ साथ चले, मेरे ऊपर चले। आज के दिन 10वां तारीख मैं ये विश्वास करता हूँ, यीशुआ का हाथ मेरे साथ साथ होगा। और विश्वास करने वाला कहेगा आमीन। ओ जीसस, बड़े विश्वास से अब चौथे प्रार्थना को कहिए, आत्मा में रहिए, हर व्यक्ति आत्मा में रहिए मेरे साथ। तो रबा कथा ला रबा शेडेले रे गेडेले रे बेशंडाला रकाता। यस, बोलिए पिता, हर राजा, हर लीडर, हर काम करने वाला, हर बिजनेस ओनर, हर डेस्टिनी हेल्पर मेरी और फेवर के साथ देखने जा रहा है, देखने जा रहा है, देखने जा रहा है। हर कोई मेरे नाम को याद रखने जा रहा है। हर कोई मेरे नाम को ब्लेसिंग के लिए याद रखने जा रहा है, याद रखने जा रहा है, याद रखने जा रहा है। कोई तो बोलिए मेरा नाम लोग याद रखेंगे। आशीष के वजह से वो मेरे नाम को याद रखेंगे। और कोई तो कहिए आमीन। कहिए हर गुप्त बैरियर जो मेरे प्रमोशन को रोकता है, प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के फायर से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हर एक दुष्ट शैतान का, हालेलुया, रेजिस्टेंस जो मेरे ब्रेक थ्रू को रोकता है, आज उस फायर में खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। अब कहिए परमेश्वर मेरे फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर, मेरे काम के ऊपर फेवर, मेरे बिजनेस के ऊपर फेवर, मेरी सेवकाई के ऊपर फेवर, मेरे फाइनेंस के ऊपर फेवर। तेरा हाथ जिस कामों को मैं करूं उन सब के ऊपर 3 बार कहिए फेवर, फेवर, फेवर। कोई तो कहिए फेवर। कोई तो अपना हाथ उठाइए और अपने परिवार के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने हर फैमिली के लोगों के ऊपर 3 बार कहिए फेवर, फेवर, फेवर,
ताली बजा के जरा खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। कहिए पिता पिता मेरे लिए डिवाइन अपॉइंटमेंट्स को, डिवाइन अलौकिक मुलाकातों को मेरे जीवन में करा दीजिए। मुझे कनेक्ट करे उन लोगों से जो मेरे जीवन की आने वाले अद्भुत योजना में मुझे बढ़ाएंगे और मुझे उन लोगों से दूर करे, उन सारे रिश्तों से दूर करे जो मेरे जीवन की भलाई को हटा सकते हैं। आज फिर से कहिए मेरे ऊपर एक अद्भुत फेवर कनेक्शन का, फेवर कनेक्शन का, फेवर कनेक्शन का, फेवर। कोई तो बोलिए परमेश्वर मैं आज डिक्लेयर करता हूँ। कहिए मैं घोषणा करता हूँ। कहिए मैं आवाज उठाकर घोषणा करता हूँ। हर एक बंद दरवाजा जो मेरी नौकरी में है, बिजनेस में है, विवाह में है, सेवा में है, प्रॉपर्टी में है और मेरे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में है, अभी इसी वक्त ओपन ओपन ओपन। आवाज उठाकर कहिए और लिखिए ओपन ओपन ओपन। प्रभु यीशु के नाम से वो फेवर आप देखने जा रहे हैं। ओपन 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब कुछ तेरे लिए ओपन होने जा रहा है। नए रास्ते तेरे लिए ओपन होने जा रहे हैं। कोई तो एक आखिरी बार और चिल्ला के कहिए फेवर। नौवा प्रार्थना कहिए परमेश्वर मुझे एक नम्र हृदय दीजिए जो तुझे ऑनर कर सके। मुझे एक नम्र हृदय दे सके जो तुझे ऑनर कर सके। मेरे ऊपर जो फेवर है उसे मैं कभी भी दुरुपयोग ना करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी प्रभाव है वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा को लेकर आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नम्रता में बढ़ता चला जाऊंगा। नम्रता में बढ़ता चला जाऊंगा। नम्रता में बढ़ता चला जाऊंगा। आखिरी प्रार्थना में जुड़े पिता ये हफ्ता मेरे लिए अद्भुत गवाही का असाधारण गवाही का हफ्ता होने जा रहा है। कोई तो कहिए आज से मैं असाधारण गवाहियों की ओर उठने जा रहा हूँ। फिर से कहिए असाधारण गवाहियों की ओर उठने जा रहा हूँ। कितने लोग बिलीव करते हैं? कोई तो लिखिए असाधारण गवाहियां। कम ऑन लिखिए। आईसीएम का हर व्यक्ति लिखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी। कम ऑन डिक्लेयर करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी। कम ऑन डिक्लेयर करे। एक गवाही के रूप में उसे लिख डाले। हर व्यक्ति लिखे ये हफ्ता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवाही का हफ्ता है। रागाडाला राबा शेटेले। कम ऑन मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ। कम ऑन बड़े विश्वास के साथ लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनीज। असाधारण गवाहियां आपकी ओर कदम रखने जा रही है। कम ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी। राखंडा लाराबा शेडेले रेबे। ये हफ्ता असाधारण
असाधारण गवाहियां। कितने लोगों ने लिखा उतने लोगों को प्रभु आशीषित करे। कम ऑन, जो तूने लिखा वही तेरी ओर आने जा रहा है। जो तू लिख रहा है वही तेरे लिए होने जा रहा है। बाबा शाठाला राबा, यस मैं देखता हूं कई लोग रखले विश्वास से लिख रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवाही आईसीएम के लिए भी खुदा रिलीज कर रहा है। रबा काटाला रबा शेके। अगला लिखिए, अगला लिखिए, तैयार रहिए। मैं अगला वर्ड देता हूं, सब लिखना है आपको। कम ऑन, लिखिए, मे अनएक्सपेक्टेड फेवर लोकेट मी। मैं अनएक्सपेक्टेड फेवर लोकेट मी। यस, अनएक्सपेक्टेड फेवर आपकी ओर आने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड फेवर, अनएक्सपेक्टेड अनुग्रह, मतलब ऐसा अनुग्रह जो आपने कभी सोचा नहीं, वैसा अनुग्रह आपको ढूंढने जा रहा है, आपको लोकेट करने जा रहा है। कोई तो लिखिए, अनएक्सपेक्टेड फेवर locate me, unexpected favor locate me. Come on, come on, come on, come on, लिखिए, unexpected favor locate me, unexpected favor locate me. Come on. बहुत दिनों से जो तुझे लोकेट नहीं कर पा रहा था, आज तुझे लोकेट करने जा रहा है। आज तुझे लोकेट करने जा रहा है। Unexpected favor is coming your way in the mighty name of Jesus. Oh, Rabba sete le rege de rebe. Yes, 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 yes. मैं देखता हूँ इतने सारे लोग विश्वास से लिख रहे, प्रभु आपको आशीषित करे। जो आप लिख रहे हैं वही आपके लिए लिखा जाए। जो आप लिख रहे हैं वही आपके लिए लिखा जाए। Unexpected favor. Ragadele rebe shetele reketele rebea. कोई तो बोलिए, extraordinary opportunities pursue me. Extraordinary opportunities. असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। Yes, असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। कोई तो बोली आवाज उठाकर, असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। कोई तो बोली असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। असाधारण अवसर मेरा पीछा करेगा। हालेलुया, तेरे पीछे पीछे अद्भुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तेरे पीछे पीछे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई तो लिखिए, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी extraordinary अपॉर्चुनिटी मेरे पीछे पीछे। ओ जीसस, अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया। अब आखिरी में लिखे, अगर आप लिखना चाहते हैं, सुपर नेचुरल एडवांसमेंट बिकम माय पोर्शन। अलौकिक उन्नति मेरा भाग बनेगी। अलौकिक उन्नति मेरा भाग बनेगी। आज की सुबह अलौकिक उन्नति तेरा भाग बनने जा रहा है। कहने का मतलब आज से तू उठने जा रहा है। कहने का मतलब बहन तू बढ़ने जा रही है। कहने का मतलब वो भाई, वो जवान तू बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब खुदा में, हालेलुया, आप उन्नति प्राप्त करने जा रहे हैं। कहने का मतलब आप प्रभु में उन्नति को देखने जा रहे हैं। कोई तो लिखिए, कम ऑन, लिखिए 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 लिखिए, विश्वास से लिखिए, अलौकिक उन्नति मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। प्राप्त करने जा रहा हूँ। कोई तो कहिए, अप 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 अब अब अब। कोई तो बोलिए, अप अप अप। कोई तो कहिए, अप अप अप। उठने जा रहे हैं आप में से कई लोग। बढ़ने जा रहे हैं आप में से कई लोग। उन्नति प्राप्त कर रहे हैं आप में से कई लोग। Up, up, up in the name of Jesus. Up, up, up in the name of Jesus. In the name of Jesus.
खराबा से ठेले रेगे डेले रे रिबा थाला राबा से ठेले रेगे। अपने विषय को अपने हाथों में उठाइए, क्योंकि वो भी आज उन्नति प्राप्त करने जा रहा है। कम ऑन, लीजिए अपने हाथों में। नथानियल जी, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज। बड़े ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति का विषय जो हमने भी प्रार्थना किया, फेवर देखेगा। मुझे देखिए, मुझे देखिए। हर व्यक्ति फेवर प्राप्त करेगा। फिर आप प्रार्थना करेंगे, अनएक्सपेक्टेड रास्ते लोगों को खुलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी लोगों के लिए खुलेगा। आपको याद रहेगा, हालेलुया, आमीन। अलौकिक रास्ते लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। फिर तीसरा आप प्रार्थना करेंगे, जितने विषय है इनके अंदर नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। चौथा आप प्रार्थना करेंगे, इसमें नए कनेक्शन खुलने जा रहे हैं। और पांचवा और आखिरी आप घोषणा करेंगे, ये फेवर देखने जा रहे हैं। आप प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आवाज उठाइए, अपने विषयों को उठाइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा, आज की सुबह परमेश्वर खुदाबा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ऑनलाइन में खुदाबा जितने भी लोग हमें देख रहे परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा, यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आपके सम्मुख आते परमेश्वर, हालेलुया खुदा। खुदा हम मांगते परमेश्वर, हालेलुया, अलौकिक रास्ते परमेश्वर खुदाबा, अलौकिक परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा, अलौकिक रास्तों खुदाबा, आज की सुबह परमेश्वर खुदाबा आप खोलने जा रहे हो परमेश्वर खुदाबा। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया खुदा। खुदा मांगते परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा, खुदाबा अद्भुत अपॉर्चुनिटी परमेश्वर, अद्भुत अपॉर्चुनिटी परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। आज की सुबह परमेश्वर खुदा, जितने भी ऑनलाइन में खुदाबा में देख रहे परमेश्वर खुदाबा, वो आज खुदाबा अपनी अपॉर्चुनिटी को खुदाबा जो पिछले दिनों से उन्होंने प्राप्त नहीं किया खुदा, वो आज की सुबह प्राप्त करने जा रहे परमेश्वर, हालेलुया खुदा। यहोवा परमेश्वर, कुछ कनेक्शन परमेश्वर, हालेलुया खुदा, कुछ अद्भुत कनेक्शन परमेश्वर, हालेलुया खुदा, जो हमारी बढ़ोतरी की ओर परमेश्वर खुदा, हमारे आशीष की ओर खुदाबा, उस अद्भुत कनेक्शन की ओर खुदाबा आप हमें बढ़ाइए खुदा। हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर खुदाबा, हम मांगते परमेश्वर खुदाबा, जितने भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, हालेलुया खुदा, उन सभी प्रार्थना निवेदन के ऊपर परमेश्वर आपका अद्भुत फेवर खुदाबा, आपका अद्भुत फेवर खुदाबा आज उतरने पाए परमेश्वर, हालेलुया खुदा। ऐसा फेवर परमेश्वर, हालेलुया खुदा, जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर, हालेलुया खुदा। हमारे सोच, हमारे विचार से बढ़कर खुदाबा ऐसा फेवर खुदाबा आज की सुबह जितने भी लोग हमें देख रहे परमेश्वर, हालेलुया, उनके प्रार्थना निवेदन के ऊपर खुदाबा उस फेवर को, उस आग को खुदाबा आज भेजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, हम विश्वास करते खुदा, हम विश्वास करते खुदा, वो फेवर खुदाबा आज इन घरों के ऊपर खुदाबा उतर चुका है परमेश्वर, हालेलुया खुदा। उन परिवारों के ऊपर उतर चुका है परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। यस यहोवा परमेश्वर, अद्भुत कनेक्शन खुदाबा, अद्भुत कनेक्शन खुदाबा आप खोल चुके परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। उन लोगों से कनेक्शन करवा रहे हो खुदाबा जिससे हमें उम्मीद नहीं थी परमेश्वर, हालेलुया खुदा। ऐसे कनेक्शन खुदाबा आज हमारे लिए खुल चुके परमेश्वर, हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, ओ रिबारी का सथरा का थला रबा रबा रबा, ओ रिबारी का सोथना रखा थरा रबा रबा। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर उस फेवर के लिए खुदाबा, उस कनेक्शन के लिए परमेश्वर, हालेलुया खुदा, उस अलौकिक रास्तों के लिए परमेश्वर खुदाबा हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। यस यहोवा परमेश्वर, इस वेदी पे परमेश्वर जितने भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, इन सब के ऊपर परमेश्वर आपका फेवर आज उतरने पाए खुदाबा, आपका फेवर आज उतरने पाए खुदाबा। खुदाबा आज खुदाबा 41वां दिन है परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। इस 41वें दिन में खुदाबा हमने फेवर के बारे में बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, हालेलुया खुदा। आज उस फेवर को खुदाबा इस वेदी के ऊपर खुदाबा, इस वेदी के ऊपर जितने भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर खुदाबा, विश्वास के साथ खुदाबा हम अपने हाथों को उठा के इस पे रखते हैं परमेश्वर, उस फेवर को आज मांगते परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। यस यहोवा परमेश्वर, जितने प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, उतनी टेस्टमनी खुदाबा, उतनी टेस्टमनी खुदाबा आज हम देखने पाए खुदा, उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, आज 41वें दिन में खुदाबा उस फेवर को खुदाबा आप उतार चुके परमेश्वर, उस कनेक्शन को आप खोल चुके परमेश्वर, उस अलौकिक रास्तों को खुदाबा आपने दे दिया खुदाबा। ऑनलाइन में खुदाबा जितने भी लोग हैं परमेश्वर, वो सबके सब परमेश्वर उस फेवर से भर चुके परमेश्वर, हालेलुया खुदाबा। उस अद्भुत रास्ते से खुदाबा वो भर चुके परमेश्वर, उनके सोच विचार से बढ़कर खुदाबा आपने रास्तों को खोल दिया परमेश्वर।
परमेश्वर हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदाबा। आज उनके घरों के भीतर खुदा जो अपनी नींद को त्याग के परमेश्वर आपकी Oh, yes. उपस्थिति में बैठे परमेश्वर खुदा, उनके जीवनों में, उनके घरों में खुदा वो फेवर उतर चुका है परमेश्वर Yes. हालेलुया खुदा। वो भर चुके हैं परमेश्वर उस आत्मा Amen. से, वो भर चुके हैं उस आत्मा से परमेश्वर हालेलुया खुदा। Amen. यस यहोवा परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया खुदा। यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके Yes. लिए धन्यवाद 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 करते Yes. परमेश्वर हालेलुया खुदा। उस फेवर के लिए धन्यवाद परमेश्वर, Yes. उस अलौकिक रास्तों के लिए धन्यवाद खुदाबा, Yes. उस कनेक्शन के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, आपने Amen. खुदाबा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना आज की सुबह परमेश्वर, और मैं स्वर्गदूतों को तैयार कर दिया खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। कोई तो कहेगा यीशु के नाम से हालेलुया खुदा, आमीन। यीशु के नाम से परमेश्वर कहिए आमीन। आमीन।